हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का। मंगलवार को ज्ञानवापी सिंगार गौरी मामले की कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे एक दिन पूर्व सोमवार को ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का ऐलान कर दिया। बता दें कि ज्ञानवापी सिंगार गौरी मामले की सुनवाई हो रही है और अभी तक मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की है। इसके बाद हिंदू पक्ष कोर्ट के सामने अपना दावा पेश करेगी। इससे पहले ही हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया। ट्रस्ट का नाम आदि महादेव काशी धर्मशाला मुक्त न्यास रखा है, जिसका उद्घाटन समारोह आज सोमवार को किया गया। ट्रस्ट की पहली बैठक में शामिल चारों वादी महिलाएं समेत हिंदू पक्ष के सभी वकील और समर्थक मौजूद थे। डॉक्टर राम प्रसाद सिंह इस ट्रस्ट का प्रबंध ट्रस्टी। आज किस तरीके का ट्रस्ट है यहाँ पे, आपके द्वारा ट्रस्ट उद्घाटन हुआ है और क्या कारण है? देखिए, जब से ये काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का प्रकरण शुरू हुआ है आज विशेषज्ञ को मुक्त कराने के लिए, इसमें बहुत सारी बाधाएं भी आती रही हैं और आप सभी लोग कुछ बातों से परिचित हैं। पिछले दिनों कुछ लोगों ने घोषणा किया कि मैं सारे मुकदमे वापस ले लूँगा, इनको इसमें से निकाल दिया गया, उनको उसमें से निकाल दिया गया। तो ऐसी स्थिति में काशी के लोगों को एकजुट बनाए रखने के लिए हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है और हम सब एकजुट होकर के इस मुकदमे को एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। और यही नहीं, ज्ञानवापी परिसर में आदि विशेश्वर ही नहीं, वो प्रतिवासेश्वर हो, लाट भैरव हो, बिंदु माधव मंदिर हो, रजिया मस्जिद हो, अढ़ाई कंगूरा मस्जिद हो, जितने भी इस तरह के मुगल आक्रांताओं ने विध्वंस करके हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें खड़ी की हैं, उसके लिए यह ट्रस्ट पूरी तरह से सबका सहयोग देगा, सभी मुकदमे में कानूनी सहायता देगा और जो भी होगा सभी प्रकार की सहायताएं देने के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। ये ट्रस्ट बनाया गया है, इसका मुख्य कारण क्या है? ट्रस्ट में कितने मेंबर? देखिए, कुल मिलाकर के 11 ट्रस्टी अभी हैं। आज तो हमें कार्यकारिणी की घोषणा करनी थी, चूँकि आपका आदेश हुआ, माननीय हरिशंकर जी, माननीय विष्णु शंकर जैन जी हमें इसमें मार्गदर्शक हैं और जब उनका आदेश हुआ कि भाई एक बैठक कर लिया जाए ट्रस्ट की तुरंत कार्यकारिणी की घोषणा होने से पहले, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अब इसका उद्घाटन ही कर दिया जाए और हम सारी चीज़ें ट्रस्ट के विषय में लोगों के सामने रखेंगे कि ट्रस्ट को आखिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सर, ट्रस्ट में किसी को मुख्य अध्यक्ष पद भी दिया गया है जी? ट्रस्ट में कोई बड़ी पदवी किसी को दिया गया है आपके ट्रस्ट में? मंडल है, हमारा ट्रस्ट बोर्ड है जो मेन बॉडी है, उसके बाद कार्यकारिणी है। हम लोग और शहर में लोगों को जोड़ेंगे, फिर और तरह का सहयोग प्राप्त करेंगे, दूसरों को सहयोग देंगे। इस तरह के जो मुकदमे हैं जो हमसे संचालित नहीं है, हम लोग जो नहीं किए हैं, मान लीजिए किसी और जैसे बिंदु माधव पर है, वो किसी दूसरे लोगों ने मुकदमा किया है, उनका भी हम सहयोग करेंगे, ये ट्रस्ट उनको सहयोग करेगा। किसी हमने अपना जीवन काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए खपाया है, गलाया है और हम जैसे वकीलों को इम्पोर्टेंट मटेरियल सप्लाई किए हैं कि हम कोर्ट में ऐसे केस और मुकदमे लड़ पाएँ। और उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका माननीय राम प्रसाद सिंह जी की, सोहन लाल सिंह जी की, जो चारों हमारी महिलाएं हैं, जो और बाकी जितने अन्य याचिकर्ता हैं, चाहे महंत जी हो, जितने लोग हो, सबने बहुत इम्पोर्टेंट भूमिकाएं निभाई हैं। और जो हमारे यहाँ पे 5 मुकदमे चल रहे हैं काशी विश्वनाथ से संबंधित, जिसमें हमने 5 कोस अभिमुक्त एरिया भी मांग की है और साथ ही साथ ये मांग की है कि जो आज की तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं, भगवान शिव का, भगवान आदि विशेश्वर का ओरिजिनल मूल स्थान है, जहाँ पे हिंदू सदियों से पूजा करता चला आ रहा है। वहाँ पे पूजा के अधिकार की मांग इन 4 महिलाओं ने, माननीय राम प्रसाद सिंह जी, माननीय सोहन लाल सिंह जी, इन सब की मदद से हम लोगों ने केस फाइल किया है। कल इस मामले की सुनवाई है और इस ट्रस्ट का यही एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से, चाहे वो लीगल लड़ाई हो, चाहे वो लड़ाई आपस में सामंजस्य की हो, हर एक चीज़ में इस लड़ाई को हम लोग जीतें और इस लड़ाई को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। जहां तक हिंदू पक्ष की तैयारी की बात है, हमने करीब से करीब 25 रूलिंग, मेरे जो सीनियर है माननीय हरिशंकर जैन साहब, 25 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हम साइड करने जा रहे हैं, जिससे ये प्रूव होगा कि जो उनकी एप्लीकेशन है मेंटेनेबिलिटी की, उसमें कोई तय वो एप्लीकेशन डिसमिस की जाएगी और ये केस आगे एविडेंस करेगा। हमारी लीगल टीम में माननीय सुधीर जी,
माननीय सुभाष जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उन सब की बहुत अहम योगदान भूमिका रही है। और हम सबका यही विश्वास है कि हम काशी विश्वनाथ का केस लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे और निचली अदालत में माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जितनी मेहनत हो सकती है लीगल प्रीडिंग्स की, वो सारी मेहनत इस न्यास की छत्र छाया में हम लोग करेंगे। देखिए, ट्रस्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जितने इसमें याचिकर्ता हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मुकदमे हमने फाइल किए हैं, सारे मुकदमों के जितने लोग हैं सब एक छत्र छाया में एकजुट रहें। और जो यहाँ का शीर्ष बहुत सीनियर लोग हैं, चाहे माननीय राम प्रसाद सिंह जी हो, सोहन लाल आर्या हो, जितनी महिलाएं हो आपस में याचिकर्ता हों, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, सामंजस्य रहे, एक स्टैंड रहे और एक ही मकसद है इस ट्रस्ट का कि हमें काशी विश्वनाथ केस में विजय हासिल करनी है। उस मकसद से ट्रस्ट का गठन किया गया। कैसे इसका संचालन होगा? देखिए, इसका संचालन माननीय राम, उसमें ट्रस्टी हैं सोहन लाल आर्या जी, जितने लोग हैं उन सबके लोगों के, उन सारे लोगों के नेतृत्व में होगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ट्रस्ट की एक ही भूमिका है, एक ही मंशा है कि जो आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है वहाँ पे हमें पूजा का अधिकार मिले, वो जगह मुक्त हो। और वहाँ पे जो आज तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद कही जा रही है, वो ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं, आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है, वहाँ पे हमें दोबारा पूजा का अधिकार मिले। और जितने इसमें वकील हैं, चाहे वो मेरे सीनियर माननीय मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब हो, मैं हूँ, सुधीर भाई साहब हो, सुभाष भाई साहब हो, हम सब लोग मिलके एक कोऑर्डिनेशन में काम करें, सारे याचिकर्ताओं में सामंजस्य हो। इस माध्यम से माननीय राम प्रसाद सिंह जी ने, सोहन लाल आर्या ने और जो हमारी जितनी महिलाएं हैं, सारे याचिकर्ताओं ने मिलके ये निर्णय लिया है कि इस ट्रस्ट का गठन किया जाएगा और गठन हो चुका है। और अब इस ट्रस्ट के माध्यम से सारी याचिकाएं लड़ी जाएंगी। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जो आप लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे, इस ट्रस्ट के नेतृत्व में और इस ट्रस्ट के बैनर तले छत्र छाया में माननीय सुप्रीम कोर्ट काशी विश्वनाथ से संबंधित बहुत अहम याचिकाएं दाखिल होने वाली हैं। माननीय हरिशंकर जैन साहब आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, वो उन्हीं चीज़ों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस समय व्यस्त हैं और कल तक वो, हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ बनारस आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें इस ट्रस्ट के नेतृत्व में होंगी। और एक ही मकसद है कि ये जो लड़ाई हमने शुरू की है, जितने लोगों ने, काशी वासियों ने लड़ाई शुरू की है, इस लड़ाई को हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले। क्या विष्णु जी, इस कानूनी लड़ाई के लिए इस ट्रस्ट के जरिए से हम लोग देश भर से वित्तीय मदद भी लेंगे? आप जो लोग, देखिए, अभी हमारा इंटेंशन कोई वित्तीय मदद। अब आपका अपना दूरदर्शी दर्पण एक नए अंदाज में अपने बनारस और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।